नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस ताज़े अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी एक समाचार प्राप्त हुआ है कि देश के हरित क्रांति के जनक आदरणीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न यह सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। सोयाबीन अनुसंधान परिवार और इससे जुड़े समस्त हितग्राहियों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है। साथियों, आज के इस ताज़े अंक में हम देखेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा एक मध्य भारत की वेजिटेबल सोयाबीन का विकास किया गया है जिसका नाम है NRC 188 और इस किस्म को हम अपने घरेलू उपयोग में या खाने के उपयोग में किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी खेती कैसे की जा सकेगी, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इस किस्म की प्रजनक डॉक्टर अनीता रानी जी से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा। कृषि वैज्ञानिकों सहित समस्त सोया भागीदारों के लिए सम्मान का विषय और सभी की ओर से बधाई। संस्थान में हुआ केंद्रीय विद्यालय महू के छात्र छात्राओं का भ्रमण कार्यक्रम। डॉक्टर मिलिंद रत्न पार्के द्वारा किया गया संयोजन। चर्चा सत्र के साथ संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र का भी किया गया भ्रमण। प्राप्त की सोया उत्पादन एवं प्रसंस्करण की जानकारी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एस. सिंह ने किया रतलाम क्षेत्र का दौरा। कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम के वैज्ञानिकों के साथ की चर्चा एवं प्रक्षेत्र भ्रमण। लगभग 36 वर्षों के सेवा के बाद संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री अजय कुमार हुए सेवानिवृत्त। संस्थान के कर्मचारियों ने आयोजित किया विदाई समारोह। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। डॉक्टर बी.यू. दुपारे ने एवं लोकेश मीना ने किया संवाद। दी गई सोयाबीन उत्पादन एवं फसल संरक्षण की उपयुक्त जानकारी। ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी में रही संस्थान की सहभागिता। डॉक्टर ए. रमेश के नेतृत्व में लगाया गया संस्थान का प्रदर्शन स्टॉल। दी गई आगंतुकों को सोयाबीन फसल पर संबंधित जानकारी। महाराष्ट्र के सातारा तथा बीड़ जिले के कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। डॉक्टर लोकेश मीना द्वारा किया गया चर्चा सत्र एवं भ्रमण कार्यक्रम का संयोजन। बदलते हुए जलवायु के परिप्रेक्ष्य में सोयाबीन उत्पादकता बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों विषय पर संस्थान द्वारा किया गया 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन। सोयाबीन फसल से जुड़े वैज्ञानिक, विभिन्न राज्यों के विस्तार कर्मी, कृषि विज्ञान केंद्रों के विषय विशेषज्ञों सहित आदान आपूर्तिकर्ताओं सहित 85 प्रशिक्षणार्थियों ने लिया भाग। उद्घाटन के अवसर पर निदेशक डॉक्टर के.एस. सिंह ने कहा कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान विभिन्न सोया किस्मों के साथ साथ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी सहन करने में सक्षम उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तरीकों के विकास में सफल रहा है तथा ब्रॉडबेड फरो, रिच फरो जैसी बुवाई विधियों को बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की है आवश्यकता। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी जबलपुर के निदेशक डॉक्टर SRK सिंह ने वादा किया कि बदलते जलवायु परिदृश्य में विपरीत मौसम में क्रियाशील उन्नत तकनीकियों के प्रचार प्रसार हेतु कृषि विज्ञान केंद्र करेंगे पूरा सहयोग। राजस्थान के बारा एवं झालावाड़ जिले के कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। डॉक्टर लोकेश मीना और डॉक्टर बी.यू. दुपारे ने किया कृषकों को संबोधित। सोयाबीन उत्पादन एवं फसल संरक्षण की दी उपयुक्त जानकारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। डॉक्टर बी.यू. दुपारे ने किया कृषकों से संवाद। वेजिटेबल सोयाबीन सहित दक्षिणी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीकी की दी जानकारी।
नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है विगत कई वर्षों से भारत सोयाबीन अनुसंधान संस्थान फूड ग्रेड वैरायटीज विकसित कर रहा है। इसी श्रृंखला में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने एक वेजिटेबल सोयाबीन मध्य भारत के लिए विकसित की है जिसका नाम है NRC 188 NRC 188। इसी वैरायटी में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या है वेजिटेबल सोयाबीन। ये जो है इसके मटर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मटर में हम हरी फलियां इसकी सब्जी दाना निकाल के सब्जी बनाते हैं, ऐसे वेजिटेबल सोयाबीन में भी किया जाता है। वेजिटेबल सोयाबीन का जो दाना होता है आम सोयाबीन से काफ़ी बड़ा होता है, खाने में मीठा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा मटर से 3 से 4 गुना होती है, यानी कि ये मटर से सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और खरीफ के सीजन में जब बाजार में मटर आना बंद हो जाता है उस समय किसान भाई इसकी हरी फलियां बाजार में ले जाके बेच सकते हैं। और इसका जो उत्पादन है, हरी फली का उत्पादन 1 हेक्टेयर में लगभग 4.5 टन है। अगर किसान भाई हरी फली 30 रुपए किलो भी बेचता है तो 1.25 लाख तक का इसका बाजार में आमदनी प्राप्त कर सकता है। और इसको 75 दिन की अवस्था में तोड़ा जाता है जबकि फलियां पूरी भर चुकी होती हैं, हरी हुई होती हैं और पीली नहीं पड़ी होती हैं। उस समय इसको खाया जाता है, उस समय थोड़ी मीठी होती है। पर कुछ फलियां हो सकता है पीली पड़ जाएं, पक जाएं, तो किसान भाई उसको पकने दें। पकने के बाद जैसे कि आम सोयाबीन को हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, इसके दाने को बाजार में बेच सकते हैं क्योंकि इसका दाना आम सोयाबीन की तरह पीला होता है और पीला दाना जो है ऑयल इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, तो इसको वैसे भी बचे हुए दाने को बेच भी सकते हैं। उससे पहले जो हरी फलियां है उसको सब्जी की तरह बाजार में दे सकते हैं। इसकी खास पहचान जो है इसका फूल बैंगनी रंग का है और फलियां जो हैं बिल्कुल भी रोएदार नहीं होती, एकदम चिकनी होती है। जैसे कि JS 335, 95, 60 में हल्के हल्के रोए होते हैं, पर इसमें हल्के रोए भी नहीं होते, बिल्कुल चिकना होता है। और क्योंकि इसको मध्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित किया गया है, इसको हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ले सकते हैं। इस वैरायटी को आम सोयाबीन की तरह ही बो सकते हैं। जैसे आम वैरायटी में आप कतार से कतार की दूरी 18 इंच यानी 45 सेंटीमीटर रखते हैं, ऐसे ही इस वैरायटी में ही कतार से कतार की दूरी रखनी है। इस वैरायटी में क्योंकि दाना थोड़ा बड़ा होता है तो बीज दर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास जो बीज है उसकी अंकुरण क्षमता 70% के आसपास है तो आप 75 से 80 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगाएं। और मैं चाहूँगी किसान भाई इस वैरायटी को लगाएं और लाभ कमाएं। धन्यवाद।